my dear students, how are you? I hope you all are fine and you are doing well. Now I am here in this chapter, tangents and normals. Tangents and normals, these two words you already know. Tangent means a straight line. Normal means a line which is perpendicular to the tangent. Then what is a line? The first thing is that what is a line? What do you know about a line? Yes, you know that a linear equation in like y is equal to mx plus c. A linear equation in x and y is a straight line. So this can be a tangent. What is the case? See, suppose I draw a curve. This is a curve. And let me take any point this x0, y0 over here. Now if I draw a line which touches this curve only in this point, at x naught, y naught, then this will be the tangent to this curve. So means what do we need? See, look here, in 11th standard we know that equation of a line is y minus y1 is equal to what? M times x minus x1. This was a standard equation of a line which passes from point x1 y1. कौन से पॉइंट से पास हो रही थी? x1 y1 से. एंड व्हाट वाज द स्लोप? स्लोप वाज m. ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 से पास होती है और जिसका स्लोप है m. तो मींस ये टेंजेंट है. नाउ व्हाट डू वी नीड? दिस m. ये डिफरेंशिएशन में कहां से आ गया? जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके थे, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इन डिफरेंशिएशन? यस, डिफरेंशिएशन ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये n जो फाइंड आउट करना है वो था एक स्ट्रेट लाइन का. आपने 11th में पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन में गिवन पॉइंट से 2 पॉइंट्स अगर गिवन होते तो उनसे आप उस लाइन का स्लोप निकालेंगे. लेकिन हम क्या करते हैं, एक कर्व का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. किससे? dy by dx. dy by dx का जब डेफिनेशन हमने आपको बताया था, व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज rate of change of y with respect to x. dy by dx is slope of the curve. और अगर इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर देते हैं, लाइक ये था, अभी मैंने लिखा था ये पॉइंट x0 y0. अगर इसे हम x0 y0 या आप x1 y1 कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, x1 y1 पे अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे dy by dx at x1 y1, तो ये उस पॉइंट में, उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप हो जाएगा किसका? कर्व का. तो मीन्स हम पॉइंट पे अगर किसी कर्व का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट ओनली आई विल राइट हियर. व्हाट इज टेंजेंट? आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए थी इसमें? इक्वेशन ऑफ अ लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है. बट फॉर दिस what do I need? I need dy by dx at point x1 y1. इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्लोप. ठीक है. दिस x1 y1 ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं. ये कोई पॉइंट किसमें है? ये कर्व में है. देन उसके बाद नॉर्मल. व्हाट इज ए नॉर्मल? नॉर्मल इज a line perpendicular to tangent at point of contact. उस point of contact पे जो कोई line, देखो ये थी, ये point of contact था, ये tangent है, ये अगर मैं tangent ड्रॉ कर दूँ तो ये जो line है ये हो जाती है normal. Normal is a line perpendicular to the tangent at a point of contact. So this is normal. Means एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, देखो आपने 11th में क्या पढ़ा था? सपोज एनी लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0 है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? dx minus ay plus lambda is equal to 0. तो अगर आप परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो बड़ी आसानी से किसकी इक्वेशन निकालेंगे? नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल लेंगे. सो नाउ सी लुक हियर, व्हाट will be, what are we going to study in this? अब हमारा डोमेन क्या क्या होगा?
सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन उसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बाद लिखेंगे हम नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दोनों केसेस टेंजेंट के और ये दोनों केसेस आप लिखने जा रहे हैं इसके नॉर्मल। देन सी स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने बोला dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 होता है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स एट x1 y1, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होती है m1 m2 इक्वल टू -1 वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इनटू x माइनस x1। ये तो हो जाएगी किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। और नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स at x1 y1 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे into x minus x1. So this is about the what equation of normal and tangent. Now I will take very few questions in this. See look here. Let me take the question. Example 14 इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 207 की बात मैं करती हूँ. Example 14 I am going to take. Find the slope of tangent to the curve y is equal to x square x cube x cube minus x at x is equal to 2. Y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. बड़ा आसान सा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। आप लिखने का मेथड क्या होगा dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 लिख दो, 3 into 2 square minus 1, this is 11. So this is the answer. आपका आंसर क्या है? आपका आंसर is 11. See one more question I will do. ये लिखा हुआ है find the point. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15. Find the point at which tangent to the curve y is equal to root 4x minus 3 minus 1 has slope 2 by 3. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। tangent, find the point at which tangent to this curve has slope 2 by 3. क्या करना है, see look here, find the dy by dx. इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे 1 अपॉन 2 रूट 4x माइनस 3 इंटू 4 और -1 का तो कितना होता है 0. दिस विल बिकम 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3. नाउ सी लुक हियर, यू विल राइट लेट द पॉइंट इज x1 y1, देन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 में 2 अपॉन square root of 4x1 minus 3. This is going to become 2 by 3. कहाँ से आया, आपको given था ये slope is this is given. अब इसको आप 2 को कैंसिल कर दो पहले, then square करेंगे तो this will become 3 is equal to square root of 4x minus x1 minus 3. 9 plus 3 is equal to 4x1. This will give you x1 is equal to 3. x1 is equal to 3, then the point is in this curve. यही important था, क्योंकि आपको point निकालना है तो आपको y भी निकालना है. Here you write y1 is equal to square root of 4x1 minus 3 minus 1. 4x1 minus 3 minus 1. Please calculate this. ये 12 minus 3 9 हो गया. 9 का square root is 3 minus 1. ये कितना आ जाएगा? This will be ये आ जाएगा. So the point is 3 2. आपका आंसर कितना है 3, this is the answer. Alright, now we will do rest of the examples. Yes children, now let us take another example. This is example 20 from page number 210. Find the equation of tangent to the curve x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos cube t
when t is equal to pi by 2. Very important question. The reason is this is a parametric function. जरा दिमाग में जोर डालना, इसको डिफरेंशिएट करते समय आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा. राइट डाउन dx by dt. dx by dt is a 3 sin square t into cos t and dy by dt. Write down dy by dt. What is this? b into 3 into cos square t और साथ में minus sin t. Now you have to find dy by dx. This is dy by dt upon dx by dt. Already done. पैरामीट्रिक फंक्शंस आप कर चुके हैं. ये कितना आएगा? -3b cos square t इंटू साइन टी अपॉन आप लिख सकते हैं 3a sin square t इंटू cos t. जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए. 3 से 3 कैंसिल होता है. -b cos t अपॉन a sin t -b अपॉन a और t भी लिख सकते हैं आप. अब आपको क्या लिखना है? dy by dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये लिखना है आपको. t इज इक्वल टू पाई बाई 2 -b अपॉन a और पाई हाफ. कितना होता है कॉट पाई हाफ? 0. दिस इज इक्वल टू 0. dy बाई dx तो आपके पास आ गया. अब पॉइंट कहाँ से आएगा? इक्वेशन क्या होती है? आपको आती है व्हाट इज इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1. ये वाली बात को सॉल्व करो. अब ये पॉइंट कहाँ से आएंगे? x1 एंड y1 इसमें से आएंगे. व्हाट इज x1? a इंटू साइन क्यूब पाई बाई 2. कितना हो गया? a हो गया. साइन पाई बाई 2 साइन 90 इज 1. और व्हाट इज y1? b cos क्यूब पाई बाई 2. कितना हो गया? 0. देन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. राइट डाउन द आंसर. y माइनस 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया, इंटू एक्स माइनस a. So this is equal to y is equal to 0. The equation of tangent is y is equal to 0. Now I will take the question number 9. Question number 9 of exercise 6.3. The rest of the problems you will do on your own. See, question number 9 I am going to take. It is find the points on the curve. बड़ा अच्छा है ये. Find the points on the curve. आप इसे पढ़ें. Curve is y is equal to x cube minus 11x plus 5. Find the points on the curve. This is question number 9. I will do some more questions. Question number 9 is find the points on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which y is equal to x minus 11. X minus 11 is a tangent. Is a tangent. आप क्या लिखेंगे? Let the point is x1 y1. Let the point be x1 y1. अब सबसे पहले ये पॉइंट x1 y1 क्या करेगा? ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा. y1 is equal to x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5 आप लिखेंगे. एंड फाइंड आउट. नाउ फाइंड आउट dy by dx. dy by dx of curve is equal to 3x square minus 11. dy by dx of line of this tangent. आप इसको क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट का कितना आएगा? 1 आएगा. ये किसका था? ये था कर्व का. अब ये टेंजेंट है तो क्या होना चाहिए? dy by dx. dy by dx इस पॉइंट पर. कहाँ पर? dy by dx एट x1 y1 3x1 स्क्वायर माइनस 11. ये दोनों को इक्वल होना चाहिए. मीन्स 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1. दिस विल गिव यू 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12. x1 is equal to plus minus 2. This is there. x1 is equal to plus minus 2. Then you can find y1. कहाँ से आएगा? यहाँ से. y1 is equal to x1 cube minus 11x1 plus 5. इसमें x1 की ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करोगे. एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2. तो you will get the
point. This is about question number 9. Then again here are some important points. First is when tangent is parallel to x-axis. See, tangent is parallel to x-axis. Already you know that any curve, this is any curve, here tangent is parallel to x-axis. Any line which is parallel to x-axis, its slope is 0 because this angle makes with x-axis, angle with the x-axis of this line is 0. So what dy by dx is equal to 0. If in any question it comes that what is the case when tangent is parallel to x-axis, you will write dy by dx is equal to 0. Next is tangent is parallel to y-axis. What will be if tangent is parallel to y-axis? In that case, tangent is parallel to y-axis, this one. This angle will be 90. So you will write dy by dx is equal to 1 upon 0. Angle between two tangents is the angle between two lines. Already in 11th standard you have studied. आपने 11th standard में ये पढ़ा हुआ है tan theta, angle between two lines is tan theta, that is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. And now here again some two conditions I have written. It is first condition is condition for parallelism. What is the condition for parallelism? Means two lines are parallel. Then what will be the condition for their slopes? Their slopes will be equal. m1 is equal to m2. m1 means dy by dx at first point or dy by dx of first curve will be equal to dy by dx of second curve. dy by dx of first curve will be equal to dy by dx of second curve. m1 is equal to m2. And when the tangents are perpendicular, perpendicular ko what more we say? Orthogonal. This is the case for orthogonal also. In that case, what will we have? m1 into m2 is equal to minus 1. So these are the very important cases. On the basis of these cases, I will take some questions. It will be question number 15. This is question number 15 from your book. What is this? Find the equation of tangent to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to 2x minus y plus 9 is equal to 0. And ये फर्स्ट केस है, वो सेकंड केस है. लेट अस सी द फर्स्ट केस. अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करो टेंजेंट के लिए आपको ज़रूरत क्या होती है? आपको ज़रूरत होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. मतलब एक पॉइंट तो चाहिए आपको एक्स वन वाई वन और दूसरा चाहिए उस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स. सी लुक हियर, टेंजेंट इसके पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स जो इसका होगा वही इसका भी होगा. जो इस लाइन का डी वाई बाई डी एक्स होगा वही इस कर्व का भी होगा, क्योंकि हम क्या लिखेंगे? फॉर पैरेलल कंडीशन m1 is equal to m2 means dy by dx of first curve will be equal to dy by dx of second curve. That will give us some value of x. Let us see for curve y is equal to x square minus 2x plus 7. Then dy by dx, this I will write m1 क्योंकि ये कर्व का पहले कर्व का है 2x minus 2 and 2x minus y plus 9 is equal to 0. Here if I want to find, this will give me dy by dx is equal to 2. This I will write m2. Now I have to write m1 is equal to m2 means 2x minus 2 is equal to 2. This will give me x is equal to 2. Now this is the point. This is x1. x1 ये पॉइंट होगा, कंफ्यूजन मत करना क्योंकि जो x की वैल्यू आए उससे अब रिप्लेस करना है कर्व में. लाइन में नहीं करना है, कर्व में करना है. यहाँ पे रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है. पैरेलल क्या होता है मालूम है? ये कर्व आपके पास ऐसा है, ये पैराबोलिक कर्व है. ये लाइन कहीं बाहर भी हो सकती थी. सपोज हमें टेंजेंट यहाँ निकालनी तो यहाँ भी हो सकती है. लाइन यहाँ हो सकती है, टेंजेंट यहाँ आई. ये टेंजेंट है, ये लाइन है. तो लाइन जिसके पैरेलल है वो जरूरी नहीं है कि वो पैराबोला या जो भी कर्व है उसको वो टच करे. सो
जो वैल्यू x की आएगी वो आपने इस लाइन में रिप्लेस नहीं करनी है, क्योंकि ये लाइन जरूरी नहीं है उस कर्व से पास होती हो. सो आई विल रिप्लेस दिस x इज इक्वल टू 2 इन दिस कर्व. इस कर्व में करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहीं पर कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. उन्हें लगता है ये कैलकुलेशन आसान है, यहाँ रख दे, इसमें लाइन में रिप्लेस कर देते. तो दिस विल बी वेरी रॉन्ग. See, look here. Now, what is y? अब y कितना हो जाएगा? 4 minus 4 plus 7. This is 7. x1 y1. ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारे पास कितना आ गया? 2 7. 2 7 तो पॉइंट आ गया, x1 y1 आ गया, और dy by dx दोनों का 2 ही आएगा. अगर यहाँ भी रखेंगे तो भी 2 आएगा, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 है. m1 इज इक्वल टू m2 लिखा है, तो जो m2 आसानी से आ चुका है उसी में रिप्लेस करना. अपने मन से दूसरा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है. तो द रिक्वायर्ड टेंजेंट विल बी y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2. दिस इज द आंसर. इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे. नाउ सेकेंड केस, व्हाट विल बी द सेकेंड केस? अब क्या लिखा है हमने? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. अब की बार टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर है. अब क्या करोगे? सी, अब क्या करना है आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होते हैं. सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा. देन फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस कर्व. अभी अभी निकाला था हमने कर्व का dy बाई डी एक्स. m1 लिख दो, क्योंकि एक को आपने m1 लिखना है, दूसरे को m2 लिखना है. 2x माइनस 2 फर्स्ट पार्ट में आपने किया था. अब उस लाइन का 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13. यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा 15/5. दिस इज 3. ये m2 हो गया. ठीक है. अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. मीन्स 2x माइनस 2 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? -1. इसे अब सॉल्व करेंगे. 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1. 6x इज इक्वल टू 5. दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 5/6. x इज इक्वल टू 5/6 फिर से आपको इसी कर्व में लिखना है. तो y इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7. इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप. दिस इज 25 और ये 10 है, माइनस 60 प्लस 42 अपॉन कितना आ जाएगा? नहीं, अभी 42 नहीं हो जाएगा, 7 है यहाँ पे, अपॉन 36. इसे आप कैलकुलेट कर लो. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y. इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 35/36 प्लस 7. इतनी बड़ी वैल्यू आई है y की. कैलकुलेट कर लो एंड रिप्लेस इन दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लो. अब यहाँ पर टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो आपका dy बाई डी एक्स कितना होगा? क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको, तब dy बाई डी एक्स के लिए आपको m जो होगा ये नहीं होगा. m कौन सा होगा? -1/3. आपका m कितना होगा? -1/3 लिखोगे. यहाँ पर कितना लिखोगे? y माइनस y1. इस पॉइंट को कैलकुलेट करो. y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि इसका स्लोप 3 है, तो -1/3 इंटू एक्स माइनस 5/6. इसे कैलकुलेट करके आप यहाँ पर रिप्लेस कर लो. दैट विल बी द आंसर. नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर. आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन. इट इज अगेन फ्रॉम योर बुक. ये लिखा हुआ है. सी, लुक हियर. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू टेक 19 क्वेश्चन. अच्छा है, देखो ये लिखा हुआ है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 at which tangent is, yeah, this I was talking, tangent is parallel to x-axis. This is the question number 19. Find the points. आपको क्या करने हैं? ये points find out करने हैं. Find the points on this curve at which tangent is parallel to x-axis. इसका आप dy by dx निकालो. इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x अपॉन y. ये क्या हो गया? ये dy बाई डी एक्स हो गया. अब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस,
तो दिस इज इक्वल टू 0 आई विल राइट, दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, कर्व में रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, वाई स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो द पॉइंट्स योर आंसर इज 1 2 एंड 1 माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन and I can take this one is also one more very important. See, I am talking about question number 21. Find the equation of normal to the curve. ये थोड़ा सा टर्न किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी आप मिस्टेक करते हैं। दिस आई एम गोइंग टू टेक, इसीलिए मैं इसे कर रही हूँ। 21 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल विच इज पैरेलल टू, अब इस लाइन के पैरेलल क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ से जो स्लोप आएगा वो किसका आएगा, टेंजेंट का आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये जो स्लोप आएंगे टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेट मी फाइंड m1, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यह आपको डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप मिल जाता, क्योंकि यहाँ से आपके पास नॉर्मल का स्लोप आया तो इसकी वैल्यू ये आएगी, मतलब ये जो dy बाई डी एक्स इस लाइन से आएगा। अगर मैं लिखती हूँ x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव मी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14। ये नॉर्मल का स्लोप है। लेट मी राइट दिस m2, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने m2 लिख दिया, ये किस यहाँ पर नहीं आएगा, ये याद रखना है। यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, या तो ये वन पूरा ऐसे आ जाएगा। देखो आई मीन टू से y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14 इंटू एक्स माइनस x1, इसे भी आप लिख सकते थे। अब आपका पास क्या रह गया, सिर्फ x1 y1 फाइंड आउट करना रह गया। ठीक है, ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, तो सीधे सीधे नॉर्मल का स्लोप कौन सा फॉर्मूला लिया मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला ले लिया। इससे इस m की वैल्यू यहाँ लिख दी। कंफ्यूजन इसमें मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन है एक जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोग करते हैं। देन कर्व का dy बाई डी एक्स, उसे हम लिखेंगे m2, उसका कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इस केस में m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 मुझे लिखना है, क्योंकि ये है नॉर्मल का स्लोप और ये है टेंजेंट का। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अगर आप लिखेंगे तो दिस विल गिव यू, इसे नोट कर लेना प्लीज, नोट डाउन दिस, और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये, 1 अपॉन 14 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से आप सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 14। दिस विल गिव यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कहाँ लिखना है आपने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। x इज इक्वल टू जब 2 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, इसे कैलकुलेट करो, 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 18, y इज इक्वल टू 1 पॉइंट, तो ये हो गया। अब जब x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे तब सी y, ये x क्यूब माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6, माइनस 8 माइनस 4 12 माइनस 12 हो गया, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। दीज विल बी द टू नॉर्मल्स। देखो रिक्वायर्ड नॉर्मल आपके पास पहले ही आ चुका था। क्या था रिक्वायर्ड नॉर्मल, ये था, ये रिक्वायर्ड नॉर्मल था, ये रिक्वायर्ड नॉर्मल था। इसमें आप x1 y1 की वैल्यू ये रिप्लेस कर दीजिए, y माइनस 18 इज इक्वल टू दिस
minus 2 1 under y plus 6 minus 1 upon 14 into how much? X plus 2. This is another equation. So this is the answer. These are the two equations